हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको से नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण, इस पॉइंट को पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है? देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वैसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तथा वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, वह अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण का होता है अपचयन। उपचयन और अपचयन के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम एक रिएक्शन ले CuO प्लस H2, तो CuO पर देखिए जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होगा। या तो ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुड़ना, या हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब हटना। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे तो वह ऑक्सीकरण होगा। या अगर अवकरण की बात करें तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और नहीं तो ऑक्सीजन हटेगा तभी। इसमें देखिए, ये जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, कॉपर के साथ इधर ऑक्सीजन है लेकिन इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन विस्थापित हो गया है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है। तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन का हटना का मतलब होता है निष्कासित होना। तो जब ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? अवकरण। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर का अवकरण हुआ है। ये जिसके साथ हटेगा उसी का अवकरण होगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इधर ऑक्सीजन नहीं था, अभिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है। इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है और इसमें ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ता है उसका अवकरण होता है। एक और रिएक्शन देखते हैं, ZnO प्लस H2, तो बन गया ZnO प्लस H2। अब देखिए, हम फिर बताए यहाँ बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। या तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण में इसके उल्टा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। ये अभिक्रिया। देखिए, यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहां पर क्या जिंक के साथ ऑक्सीजन है? इसका मतलब जिंक से ऑक्सीजन विस्थापित हो गया है, हट गया है। तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन हटता है तो ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका जिंक का अवकरण हो गया है। लेकिन अगर वही बात हम इधर करें तो इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसका मतलब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने समझ लिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जब भी साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और इसमें भाग लेने वाले पदार्थ हमेशा प्रत्येक स्थिति में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होगा। इसके अलावा अन्य तत्व आ सकते हैं लेकिन संयोग और निष्कासन केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही होगा। अगर हम बात करें, चलिए एक और रिएक्शन, जब फेरम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, फेरम ऑक्साइड प्लस H2, तो इसकी अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं तो हो जाएगा Fe प्लस H2। इधर देखिए, फेरम के साथ इधर ऑक्सीजन है लेकिन क्या इधर ऑक्सीजन है? नहीं। इसका मतलब फेरम के साथ जो ऑक्सीजन था वो इससे हट गया और हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ गया।
इससे यह मतलब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि फेरम से ऑक्सीजन हटा तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण। इसका मतलब कि फेरम, लोहा का लैटिन नाम फेरम होता है, तो इसका अवकरण हो गया है। लेकिन वही बात करें अगर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के साथ इधर ऑक्सीजन नहीं है और इधर ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण। इस तरह आप किसी भी समीकरण का ऑक्सीकरण, अवकरण एकदम आसान तरीके से पहचान कर सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। थैंक्स।